नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आमतौर पर चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, ऑर्थो से जुड़ी हुई समस्याएं हर कोई देखता है। तो आज हमारे साथ बड़े ही मशहूर ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रांत जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, एज अ डॉक्टर आप आमतौर पर डेली बेसिस पर कौन से पेशेंट्स देखते हैं जो बहुत ही कॉमन डिजीज होगी? देखिए ऑर्थोपेडिक्स में जहाँ तक है आजकल हम बात करें तो 2 प्रकार के मरीज़ हमारे पास आते हैं। एक तो जो जिसको हम ट्रॉमा कहते हैं इंजरीज़ के कारण। आजकल आपको पता है कि जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स वग़ैरह होते जी, हैं, जी। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो गया है, एग्रीकल्चर इंजरीज़ हैं। तो एक तो उसके कारण से जो चोट लगने के हुँ, कारण से हुँ। मरीज़ आते हैं और जी। दूसरा जिसको हम कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं, जो ऐसे कुछ जन्मजात बीमारियाँ हैं। लेकिन ज़्यादा जो हुँ। बीमारी आजकल हमारे पास लोग लेकर आ रहे हैं वो है कि जैसे कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर डिस्क जिसको हम बोलते हैं, घुटनों की बीमारी है जो उम्र के साथ घुटने जो घिसने हुँ, लगते हैं। हुँ। कुछ लोगों को यूरिक एसिड से लेकर जोड़ों की समस्याएँ हैं और कुछ जो गठिया रोग के लोग होते हैं, खासकर आजकल हम बात करें तो थोड़ा-सा मौसम अब ठंडा हो रहा है, जी, जी, जी। तो ऐसे लोग जो है हमारे पास मरीज़ चोट के कारण से और कुछ जो ऑर्थोपेडिक्स की दूसरी समस्या है उसके कारण से ज़्यादा मरीज़ इसके ही आते हैं हुँ, हमारे हुँ। पास। मतलब जैसे हम ऑर्थो की बात कर रहे हैं, तो हमें कौन से सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, एक तो देखिए कि किसी प्रकार का भी यदि आपको दर्द होता है, वो किसी जोड़ में हो सकता है, हड्डी में हो सकता है, तो दर्द कई बार तो थोड़ा लगता है व्यक्ति को 1-2 दिन, 4 दिन तो चलो ठीक नहीं हो रहा है, कुछ दवाई ली है, परंतु दर्द बार-बार हो रहा है, वहाँ कोई सूजन है, चलने में समस्या आ रही है, तो क्योंकि अभी हम कई प्रकार देखते हैं कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जोड़ के पास कुछ बोन ट्यूमर्स होते हैं। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, दर्द करके बोलते हैं हम एक्स-रे करवाते हैं, तो उसमें पता लगता है ये तो बोन ट्यूमर है। तो इसलिए एक तो पहली बात है कि दर्द आपको होती है किसी प्रकार की जोड़ में, हड्डी में, तो उसको तुरंत डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। दूसरा कहीं सूजन लगती है, कोई किसी प्रकार की गाँठ लगती है जिसको हम गिल्टी बोलते हैं वैसी, तो उसको भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या कहीं आपको लगता है कि अचानक किसी शरीर के हिस्से पर वो वज़न नहीं ले रहा है, जैसे हुँ, हुँ। कमर का मनका हो सकता है, ओके। पाँव पर वज़न नहीं आप डाल पा हुँ, रहे हुँ। हैं, घुटने पर वज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएँ या तुरंत आपको उस दर्द के साथ कई बार लगता है कि जोड़ में कुछ टेढ़ापन दिखना शुरू हो गया है कि जोड़ में नॉर्मल जो एनाटॉमी से हटकर दिखने हुँ, लगता है। हुँ। और कई बार उसके साथ जैसे वज़न कम होना, भूख कम लगना, कई ऐसे एसोसिएटेड जी, सिम्पटम्स भी जी। होते हैं, जिनको मुझे लगता है इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोगों को इंजरीज़ होती हैं, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो बोन को उसके बाद कैसे ध्यान रख सकते हैं अपनी हड्डियों का कि वो मज़बूत रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो? देखिए फ्रैक्चर्स अगर यदि कोई हो जाता है तो उसको तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो ऑपरेटिव हो या हुँ, कंज़र्वेटिव प्लास्टर के साथ करते हैं। तो कुछ समय यदि जब हड्डी वो जुड़ जाती है तो उसके बाद भी कुछ समय तक उस हड्डी को या जोड़ को लेकर एहतियात रखनी पड़ती है कि आप बहुत जोर वाला काम नहीं करें, बहुत उठक-बैठक या हुँ। ऊँचे-नीचे कहीं जगह पर जाएँगे तो दोबारा फ्रैक्चर पर दबाव जी, जी। पड़ता है। जी। जैसे सर्दी का मौसम आ गया है तो उसको अच्छे से गर्म रखें, ढक कर रखें, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि जब ठंड होती है तो पुरानी चोटें जो हैं वो उभर कर आ हुँ, जाती हैं। हुँ। दूसरा जो बाकी भी ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम है, उनमें भी मुझे लगता है जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली भई कुछ पोज़ीशंस होती हैं, जैसे कमर की प्रॉब्लम है तो उसमें झुक के काम नहीं करना है। घुटने की समस्या हो गई है तो अब नीचे पाँव के ऊपर नहीं बैठना है, सीढ़ी का कम प्रयोग करना है। तो ऐसे कई जो डॉक्टर्स ने प्रिकॉशंस हुँ, आपको हुँ। बताए हैं, मुझे लगता है पेशेंट को उस सब का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम अभी बच्चों की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आप एज़ अ डॉक्टर क्या कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि जो आमतौर पर छोटे बच्चों को आजकल होती है? जी। देखिए एक जो बच्चों में आजकल अब बहुत समस्या आ रही है कि बच्चे जो हैं उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। चाहे वो स्कूल की भागदौड़ हो, चाहे वो स्कूल के बैग का वज़न है, हुँ। चाहे उनकी जो आउटफ़ील्ड एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। जैसे बच्चे खेलते-कूदते थे वो कम हो गया है। दिन भर आप देखेंगे बच्चे लोग अब मोबाइल का यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो इससे जो बच्चों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो रही हैं। खान-पान में हुँ। गड़बड़ हो गई है। तो उस वजह से जिसको हम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी जी। कहते हैं, तो बच्चों में सामान्यतः हमें 2 प्रकार की ज़्यादा समस्याएँ दिख रही हैं। एक तो जो खाने से रिलेटेड है। जैसे देखेंगे कुछ बच्चों को भोजन की कमी के कारण से कुछ शरीर में जैसे हम रिकेट्स की बात करते हैं, जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, हुँ। उससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। कुछ जन्मजात बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
दूसरा जो आजकल बाहर जाकर नहीं खेलना, धूप में नहीं रहने के कारण से विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में ज़्यादा हो रही है। तीसरा जो बच्चों को जो उनकी पोस्चर के कारण से, जैसे आजकल आप बच्चे देखते हैं कि घंटों यदि मोबाइल पर काम करते हैं तो जो सर्वाइकल की गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको बड़े लोगों में दिखती थी वो आज बच्चों में भी दिखने लगी है। तो आउटडोर एक्टिविटीज ना होने के कारण हड्डियां जो जब एक्टिविटी कम होती है तो बोन्स वीक हो रही हैं, इसलिए बच्चों में थोड़ा सा भी बच्चा गिरता है तो उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ऐसा बच्चों में हमको आजकल ज्यादा दिख रहा है। जैसे न्यूट्रिशन, विटामिन, ये एक ह्यूमन के लाइफ में कितना रोल प्ले करता है एज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर? देखो, ऑर्थोपेडिक्स का तो हम कहें कि भोजन के साथ इसका बहुत रिलेशन है। जैसे आप, एक तो मैं कहता हूँ कि प्रकृति ने हमें विटामिन डी मुफ्त में दिया है, और भारत के और विशेषकर जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ धूप भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो केवल यदि आप आउटडोर निकलते हैं, बाहर कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं तो 1-1.5 घंटा आप धूप में बैठते हैं, तो शरीर को जो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। और क्योंकि खाने के अंदर विटामिन डी के सोर्सेज बहुत कम है, इसलिए ये नेचुरल सिंथेसिस जो होती है उसको लोगों को, एक तो वो रोल है। उसके बाद हड्डियों के लिए जिस प्रकार से हमको पता है कि कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स, प्रोटीन्स बोन की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, और वैसे ही क्योंकि बोन को जो खुराक मिलती है वो जो उसके ऊपर मांसपेशियां होती हैं, मसल्स, जितना व्यक्ति का जो प्रोटीन ठीक होगा तो उसके मसल्स अच्छे होंगे, मसल्स अच्छे होंगे तो बोन को ब्लड सप्लाई अच्छी होगी। तो विशेषकर जो भोजन में हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, तो इसके अंदर हड्डी क्योंकि हमारे शरीर के अंदर है जिसके अंदर खून भी बनता है, तो बोन मैरो हमारी स्ट्रांग होती है। तो कैल्शियम, फास्फोरस के सोर्स आज हम देखें तो जो शाकाहारी लोग हैं उसमें दूध एक बहुत बड़ा अच्छा मिल्क, प्रोटीन्स और इसका जो कैल्शियम का सोर्स है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं। ऐसे ही जो लोग मांसाहारी हैं तो उनके लिए अंडा है, मछली है, मीट है। और इसके अतिरिक्त जो सब्जियां, फ्रूट तो सबके लिए कि उसमें विटामिन, मिनरल्स होते हैं। तो कुल मिला के कहने का है कि एक संतुलित आहार जिसको हम कहते हैं, जिसमें विटामिन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं। हाँ, थोड़ा फैट को हम ये कहते हैं कि शरीर में मोटापा नहीं हो, क्योंकि वजन कई बार बढ़ता है तो उससे भी जोड़ों की समस्या होती है। तो इसलिए यदि आपका शरीर का वजन अधिक है तो फैट्स का कम प्रयोग के लिए हम सुझाव देते हैं। हमारे ऑडियंस को आप एज अ डॉक्टर को एक मैसेज देना चाहिए कि किस तरह से सर्दियों में खासकर अपनी हड्डियों का, और किस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं? देखिए, मैं सब श्रोताओं से ये कहूँगा कि आप, शरीर हमारे को भगवान की दी हुई बहुत बहुमूल्य जो है अमानत है, इसलिए इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि यदि स्वस्थ शरीर और मन होगा तो ही हम समाज के लिए भी परोपकारी होंगे। इसलिए मुझे लगता है अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, जैसे हम कुछ ना कुछ व्यायाम अवश्य करें। आजकल आप देख रहे होंगे कि योग आसन की प्रवृत्ति बढ़ी है कोविड के पश्चात, तो हम सबको सामान्य, चाहे वो वॉक है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ योग आसन हैं, और कुछ जो खान पान के अंदर ठीक प्रकार से भोजन करना। बच्चों में जैसे हम देखते हैं कि अधिक कोल्ड ड्रिंक्स वो ना पिएं, क्योंकि इससे बोन, आपकी ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं, बोन वीक होती है। तो भोजन पौष्टिक हो, बैलेंस्ड भोजन हो। आप कुछ आउटडोर एक्टिविटीज भी करिए, पूरा दिन मोबाइल लेकर नहीं बैठें बच्चे। पेरेंट्स को विशेषकर मैं अभिभावकों से कहूँगा कि वो इस विषय को बहुत ध्यान से रखेंगे तो मुझे लगता है एक स्वस्थ समाज खड़ा हो सकता है। और बोन्स और जॉइंट्स की दृष्टि से आप अपने खान पान, एक्सरसाइज और कुछ आदतों को बदल के, और एक बात जो मैं और जोड़ूंगा इसमें कि अपना वजन अधिक बढ़े नहीं, उसका भी हमको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी बहुत जानकारी बहुत हमारे शुक्रिया। साथ साझा की, और आपने भी सुना कि बहुत ही बारीकी से इन्होंने ऑर्थोपेडिक से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हम अपनी आम जीवन में देखते हैं उसके बारे में इन्होंने समाधान भी दिया, और बहुत ही डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन भी दी। तो इसी तरह से जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जेके कार्ड।